नमस्कार सर। नमस्कार। केजी सर, आपको हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं, आपके करियर को लेकर आपकी सक्रियता मीडिया एक कर्मी के लिए भी और मीडिया इंस्टीट्यूशन हेड के तौर पर भी, और आपकी टेलीविज़न से लेकर रेडियो और तमाम सोशल मीडिया पर आपकी गतिविधियाँ। हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर सर? देखिए, मैं तो इसको कहूँगा कि ये तो ईश्वर की असीम कृपा है। और निश्चित ही एक पैशन है। जो भी काम करता हूँ आज से नहीं, पिछले 4 दशक से मैं उसी जज्बे के साथ ही करता हूँ। और मेरा ये जीवन का नियम रहा है, जो मैं अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। जी। तो मेरा ये मानना है कि, और मेरा जीवन के प्रति एक सकारात्मक रुख रहा है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में ज़रूर बहुत नकारात्मक चीज़ें बचपन से लेकर मेरा हुआ है। मैं बहुत कम उम्र में ही अपने माँ बाप को खो बैठा और बहुत जी, कुछ हुआ। जी। लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक ही सोचूंगा, सकारात्मक ही देखूंगा और किसी चीज़ को लेकर विचलित नहीं होऊंगा। और मुझे जो दायित्व जो दिया गया है उसको बखूबी निभाना है। मुझे किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे स्वयं का प्रमाण पत्र चाहिए। जी। मैं रोज़ जब रात को बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि दिन का कैसे रहा मेरी दिनचर्या, जी। क्या कमियां रही, क्या और मुझे बेहतर करना चाहिए था। हर दिन को कैसे पिछले दिन से बेहतर बनाया जाए। जी। हर तरह से इसका प्रयास रहता है। जहाँ तक संभव है लोगों को मदद करने का प्रयास करता हूँ, यथाशक्ति जो भी है। और हर चीज़ के प्रति एक रहता है कि बहुत नकारात्मकता है सोशल मीडिया में, बहुत नकारात्मकता है समाज में। जी। मैं उसे अपने जीवन में आने नहीं देता हूँ। जी। और मैं प्रयास करता हूँ कि चाहे वो एक जीवन शैली के माध्यम से हो, चाहे वो भोजन के संबंध में हो, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, पूरा हमारा देश इतना खूबसूरत है, उस खूबसूरती को लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से हो, या अपने काम को लेकर हो, जो भी सकारात्मक संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाने का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करता हूँ। शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई कुछ मैं अपने आप को ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे आवश्यकता नहीं है। जीवन में मैं सभी पदों पर बैठ चुका हूँ, उच्च पदों पर। मैं ईश्वर की कृपा से मैं डीजी रह चुका हूँ, वीसी रह चुका हूँ। अब मुझे कुछ ऐसे कुछ पाने के लिए बहुत कुछ मेरे को ऐसा इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, जो काम अच्छा समाज के लिए, समाज ने बहुत कुछ दिया है, उस समाज के लिए कुछ करूँ, इसके लिए प्रयास करता हूँ। हालांकि आज मैं शिक्षा से सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्था कोई भी बुलाता है तो मैं उसी जज्बे के साथ जाता हूँ और वैसे ही क्लास लेता हूँ, वैसे ही विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ। आज भी मेरे पुराने विद्यार्थी सिर्फ नाम लेकर, जिनको मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, ऐसे लोग भी सलाह के लिए आते हैं, तो उनको मैं पूरे, मेरा दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। प्रयास करता हूँ कि ईश्वर ने बहुत कुछ, समाज ने बहुत कुछ दिया, अब पलट के देने की बारी है। सर, आप जो है एक स्टेट जो कि केरल कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और वास्तव के अंदर संस्कारों की बात की जाए तो मेरा भी 2-3 बार वहाँ पर जाना हुआ है। आई रियली इम्प्रेस्ड। आप अपनी उस होम स्टेट और अपने व्यक्तित्व को किस तरह से पाते हैं? देखिए, होम स्टेट तो निश्चित ही, होम स्टेट मैं मलयाली हूँ मूलतः, और निश्चित ही वहाँ के शिक्षा संस्कारों ने मुझे ज़रूर पोषित किया है जी। और आज भी मैं मलयालम में लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, मेरी मातृभाषा में। हालांकि पब्लिक में वो कम दिखाई देता है। जी। यहाँ भी मलयाली समाज का कार्यक्रम होता है तो मुझे बुलाते हैं जी। अभी हमने केरल का एक बहुत बड़ा उत्सव, जनोत्सव, वो हमने अभी ये आपके तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हमने कराया था। उसकी अध्यक्षता मुझे ही समाज ने दिया था। जी। तो इसी तरह जब केरल के प्रति जो है, जब आईएमसी में भी था तो जो कोट्टायम में हमारे कैंपस था उसको स्थायी परिसर मैंने दिलवाया। मलयालम पत्रकारिता शुरू करवाई। तो एक ऋण मातृभूमि का जिसको कहते हैं, वो तो मैं उतारने का प्रयास करता हूँ। हैबिटेट में भी केरल का कम संस्कृति प्रदर्शित होती थी, लेकिन अब अन्य उत्सवों के साथ यहाँ ओणम, विशु जैसे भी उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक समृद्ध संस्कृति है केरल का, जिसके बारे में, एक छोटा प्रदेश है बाकी प्रदेशों के तुलना में,
लेकिन उस प्रदेश ने बहुत कुछ वैज्ञानिक स्तर पर, आधुनिकता के स्तर पर और अपने संस्कृति के स्तर पर बहुत काम किया है। और मुझे गर्व है, मैं उस प्रदेश से हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि उस प्रदेश के संस्कृति को कहीं ना कहीं मैं एक प्रतीक ही बनूँ और उसके संस्कृति के अनुसार जो है मेरा जो भी दायित्व निर्वहन हो वो करूं, ये प्रयास किया है। आपके सर इन लॉ जो है उड़ीसा से हैं, मुझे पता लगा था। जी जी। और उड़ीसा को भी आप काफ़ी प्रमोट करते हैं। वैसे तो हमारा पूरे हिंदुस्तान को आप प्रमोट करते हैं, ये सच्चाई है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। उड़ीसा के प्रति भी आपकी बहुत संवेदनाएं हैं और निश्चित तौर पर है। निश्चित ही, बहुत ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इतनी खूबसूरती है, इतना खान पान का वैविध्य है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है उड़ीसा के बारे में जितना जानकारी होना चाहिए पब्लिक के बीच में उतना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें भी जागरूकता अब जाहिर है, जैसे कि मलयाली समाज यहाँ मुझे महत्व देती है, उसी तरीके से उड़ीसा समाज भी अपने हर कार्यक्रम में, मैं उनका दामाद हूँ तो ये उसी स्तर से मुझे बुलाते हैं, संपर्क करते हैं और मेरा भी दायित्व बनता है। मेरे दोनों बच्चे आधा उड़िया हैं। जी जी। जी। तो मैं भले उड़िया नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन मैं समझ जरूर लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। और उड़िया संस्कृति से मैं बहुत प्रभावित हूँ, विशेषकर जो जगन्नाथ की जो संस्कृति है जी, पूरी मैं समझता हूँ कि वो एक संस्कृति है, मात्र एक देवता नहीं है पुरी के, वो एक संस्कृति है जी, जहाँ जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण एक अलग दृष्टिकोण है। और वहाँ जाति बरादरी से हटकर वहाँ के लोगों की सोच है, बहुत ही प्रगतिशील सोच है जी। वहाँ कभी जाति बराबरी जैसे अन्य प्रदेशों में, कई अन्य प्रदेशों में होता है, वैसा वहाँ नहीं है जी। वहाँ महत्वपूर्ण है जय जगन्नाथ, सबको बराबर कर देता है, उनकी निगाहों में सब बराबर है जी। और वहाँ खान पान पखाल से लेकर छेना के कई मिठाइयों से लेकर बहुत कुछ। हालांकि मैं शाकाहारी हूँ, मेरी पत्नी ज़रूर मछली और बाकी चीज़ों का वहाँ काफ़ी खान पान में वहाँ, क्योंकि खान पान का हिस्सा है। तो परिवार में एक ऐसा एक समावेशी माहौल है जहाँ मैं और मेरी एक बेटी शाकाहारी है, मेरी पत्नी और मेरी एक बिटिया जो है वो सी फूड का भी नॉनवेज है, सी फूड लवर्स है। जी। तो लेकिन घर में नहीं बनता है, लेकिन हम जरूर केरल के मंदिर में भी जाते हैं, उड़ीसा के मंदिर में भी जाते हैं और दोनों संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण है हमारे बच्चों में भी। तो मैं समझता हूँ कि एक हम सही मायने में भारतीय हैं। जी। मतलब सिर्फ एक प्रादेशिक सोच हमारा है नहीं, घर में भी हिंदी में बोलचाल होती है, क्योंकि आम भाषा, समान भाषा जो है बिल्कुल। वो हिंदी है जी। तो ये है सर। इन सब चीज़ों को बस लास्ट आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तमाम सक्रियता के बावजूद आपकी कुछ हॉबीज़ जरूर होंगी सर, उसका जरूर उल्लेख करें। नहीं, हॉबीज़ तो है। देखिए, मैं फिल्म देखना पसंद करता हूँ जी, और मैं फिल्म के लिए मैंने बहुत कुछ किया भी है जी। मैंने सिनेमा अध्ययन विभाग माखनलाल विश्वविद्यालय में शुरू किया जी, और मैं कई नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी में रह चुका हूँ। जी। अभी भी CMOT के जूरी में हूँ सरकार के जी। मिफ में अभी गया था, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म। अच्छा, वो जून में था। हाँ, तो मेरा फिल्मी दुनिया से बहुत ही, फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छे मित्र लोग भी हैं मेरे। जी, आपको तो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शायद जूरी में थे। और हम यहाँ स्वयं हैबिटेट में भी 2 फिल्म फेस्टिवल कराते हैं हर साल, हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल और हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जी। तो बहुत ही आत्मीय संबंध है जी। तो फिल्म जब भी मौका मिलता है, समय कम मिलता है, लेकिन प्रयास रहती है कि अगर मौका मिले तो फिल्म देखना, ये मैं ज़रूर पसंद करता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना पसंद करता हूँ। घूमना फिरना जब भी मौका मिले, अगर मतलब अभी 2 दिन के लिए मैं भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में मुझे बुलाया था 2 दिन व्याख्यान के लिए। मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ 2 दिन वहाँ रहने के बाद मैं 2 दिन सुंदरबन चला गया और वहाँ मैंने जो है सुंदरबन क्षेत्र देखने का मेरा बहुत मन था जी। तो मैंने उसको देखा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो प्रयास करता हूँ कि अपने काम के साथ ही जो है साथ साथ ये भी, क्योंकि उसके लिए अलग से समय नहीं मिलता, मेरी व्यस्तता बहुत रहती है जी। लेकिन काम के साथ साथ घूमने फिरने का शौक रखता हूँ, खान पान का शौक रखता हूँ, बनाने का भी। बनाने का तो मैं ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। अगर समय मिले तो कभी इत्मीनान से बनाऊंगा,
लेकिन हाँ, मौका मिलता है तो चाय ज़रूर बनाता हूँ। और हाँ, खान-पान, खाने का अलग-अलग प्रदेशों का व्यंजन, और मैंने जो यहाँ उत्सव श्रृंखला हैबिटेट में शुरू किया है, उसके माध्यम से पहली बार छठ जैसे उत्सव, पहली बार आपके ओणम, विशु जैसे उत्सव, ये सब हमने पहली बार जो है यहाँ मनाया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ संभव है शौक़ को काम में बदलने का प्रयास भी मैं करता हूँ जी। और इसलिए मुझे संतुष्टि है। जी जी। आपके सर इतने सफल व्यक्तित्व को देखकर और जो आपकी विनम्रता है, उन सब चीज़ों को समेट कर अगर हम समझें तो आप एक वाक्य में अपने आप के जीवन का मूल मंत्र एक वाक्य में मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। नहीं, मेरा तो मूल मंत्र भगवद गीता का मूल मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। फल तो मैंने ईश्वर पर छोड़ रखा है जी। वो जो भी अच्छा बुरा करे ठीक है, लेकिन अपना काम किए जाओ, अपने कर्म में, चाहे वो एक कर्म मतलब सिर्फ ऑफिस का वर्क नहीं, एक पिता का दायित्व, एक पति का दायित्व, एक भाई का दायित्व, एक गुरु का दायित्व, एक पड़ोसी का दायित्व, ये मैं निभाने का प्रयास करता हूँ जी समाज में। और देखिए, एक छोटा सा जीवन होता है इंसान का, उसके अंदर दुश्मनी पालना और दुनिया भर के ये सब चीज़ों से बेहतर है कि एक मतलब आपको देखकर लोगों के मन में कुछ सकारात्मक सोचें, वरना ये नहीं कि ये कौन आ गया है, ऐसे जी नहीं। जी। एक लोगों को भाई ठीक, तो ये अगर आपने एक सकारात्मक मुस्कुराहट लाए किसी की मुस्कुराहटों पे, है ना, तो वो वाला जो गीत है। और वही, क्योंकि फिल्मों का शौक़ है तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो मैं बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करता हूँ जीवन को लेकर, क्योंकि सब जब उस पर छोड़ रखा है कि उसके डिज़ाइन के अनुसार हो रहा है, तो कुछ भी होता है तो हम यही समझते हैं कि भाई उसका मन था, है ना, तो उसके हिसाब से ही हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा न खुशी मिलती है, न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। एक आदर्श स्थित प्रज्ञता की स्थिति की तरफ जाने की इच्छा है जी। मनुष्य हूँ, उसकी अपनी कमजोरियां हैं जी, लेकिन प्रयास ये है कि एक स्थित प्रज्ञता जहाँ बहुत चीज़ों को लेकर न परेशान हो, न खुश हो, हर चीज़ में एक संतुलन बना के भगवान बुद्ध ने जो कहा मध्यम मार्ग, उसको जीने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।